बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर 4 का पार्ट 1। लेक्चर 4 का ये पार्ट 1 है, ठीक है, यूटी पेशावर का। हमने क्या क्या कंटेंट इस लेक्चर 4 में पढ़ना है। देखिए, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, कुछ डिफिनेशन आएंगे, फिर हम डिफ़ाइन करेंगे लॉजिक को, फिर लॉजिक क्या रोल प्ले कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, फिर रूल ऑफ प्रूविंग अ थ्योरम। देखिए, जब हमारे पास मैथमेटिक्स में एक थ्योरम होती है, उसको कौन से 4 तरीक़ों से प्रूफ कर सकते हैं। लॉ ऑफ डिटैचमेंट से भी हो सकता है, फिर हम इसको पढ़ेंगे कि असल में ये है क्या। लॉ ऑफ कंट्रापॉजिटिव क्या है, इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। लॉ ऑफ, ये वर्ड तो मैं सही तरह से अदा नहीं कर सकता, साइलोगैज़म ये भी है, हाइपोथेटिकल साइलोगैज़म। बहरहाल ये वर्ड शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, बहरहाल इसको फिर सही तरह से प्रोनाउंस किया करें। फिर आपके जो प्रूफ होते हैं किसी भी थ्योरम की, या तो हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, किस तरह कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, एक एज अ सपोज लेते हैं और दूसरे को लेके आते हैं, ये डायरेक्ट प्रूफ होता है। हमने बस जस्ट अपने माइंड को यूज़ करना होता है। कुछ मैथमेटिक्स की डिफिनीशन को, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 इवन नंबर का सम इवन है, तो हम क्या लेते हैं इसके लिए, एक नंबर इवन लेते हैं, दूसरा भी नंबर इवन लेते हैं, फिर उसको सम अप करते हैं कि क्या होता है। इस तरह डायरेक्ट प्रूफ ऐसे कहते हैं। इनडायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं, ये जो इनडायरेक्ट प्रूफ है, ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि इस तरह हम प्रूफ करेंगे कि उसी चीज़ को नहीं लेके चलते, बल्कि उसके उल्टे होके चलते हैं। या तो इसके उल्टे होके चलते हैं, या एक चीज़ को उल्टा करते हैं तो दूसरे को देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसको ये मेथड ऑफ, इसमें मेथड ऑफ कंट्रापॉजिटिव आता है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन आता है, ठीक है। ये सेम थिंग हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स, इसको प्रॉपर क्लियर करते हैं। अब आप देखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। व्हेन अ मैथमेटिकल आर्गुमेंट करेक्ट। देखिए, फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिकल आर्गुमेंट आपके सामने क्या हो रहा है, करेक्ट है। जैसे कि आपके सामने अगर मैं लिख दूँ 2 + 2 = 4, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। What method can be used to construct a mathematical tool? अब देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या टूल यूज़ करेंगे। 2 + 2 = 4। एक तो आपके सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक हो गया। या आप ये एक स्टेटमेंट मैं और लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर, ये किसकी इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। ये आप जिसके ऊपर भी अप्लाई करें, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, या मैट्रिक्स में ये डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आम अलजेब्राइक में ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई तो इस तरह तो नहीं कह सकता कि जी आपने नज़रें बंद कर ले कि a + b होल स्क्वायर बस इसकी इक्वल है, नहीं। इसके लिए हम प्रॉपर अपने जहन को यूज़ करके, या कुछ मैथमेटिकल स्टेप यूज़ करके इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रॉपर डिराइव करेंगे कि बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ, कहीं पे इनवैलिडिटी आ जाती हैं, कहीं पे ये ओबे नहीं होगा, ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। आगे जी आता है व्हाट इज़ लॉजिक। व्हाट इज़ लॉजिक। देखिए, लॉजिक क्या है, पहले नंबर 1 स्टेप को देखें। द रीजनिंग मे बी लीगल ओपिनियन और मैथमेटिकल कन्फर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट आ गई, वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, या कंप्यूटर बेस्ड स्टेटमेंट है, या फिजिकल स्टेटमेंट है, या केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे कि क्या वो जो स्टेटमेंट है वो लीगल है, क्या वो लीगल है, क्या वो स्टेटमेंट बिल्कुल ओबेज है, हर जगह, हर नौइयत पे, हर माहौल में वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी करेक्ट स्टेटमेंट है।
जैसे, या इसके मुतालिक हम एक लीगल ओपिनियन दे सकते हैं, या एक मैथमेटिकल कंफर्मेशन इसका कहते हैं कि क्या वो एक स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो मैथमेटिकल लॉजिक यूज़ करते हैं। तो जो स्टेटमेंट थी आपने जो ली थी, चाहे वो फिज़िक्स से ली है, चाहे कंप्यूटर साइंस से ली है, किसी भी सब्जेक्ट से ली है, उसके लिए आपने प्रॉपर लॉजिक बनाना होता है। जी ये हैं, अगर आप कहेंगे कि ये हैं, क्यों हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर लॉजिक बनाएंगे। चूंकि मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो मैथमेटिक्स में हम प्रॉपर उसके लिए लॉजिक बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कह सकते कि अपनी आंखें बंद कर ले, ठीक है, कि जी ये बिल्कुल है, नहीं नहीं, हम इस तरह करेंगे कि प्रॉपर उसको परखेंगे, प्रॉपर उसको क्या करेंगे, मैयर करेंगे, प्रॉपर उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जिस तरह के आम तेवरम प्रूफ होती है, तो उसको लॉजिकल क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अपने जहन से एक करेक्ट तरतीब बनाएंगे, करेक्ट लॉजिक बनाएंगे, जिसे लॉजिक, ठीक हो गया। तो जो बेसिक लॉजिक है, एक निगेशन है, ऑलरेडी मैं पढ़ चुका है प्रीवियस, एक कंजंक्शन होता है जिसकी नोटेशन ये होती है, एक डिसजंक्शन होता है। ये सब कुछ हम क्या करते हैं, बनाते हैं। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर ले लो, एक 2 ले लो, एक 3 ले रहा हूँ। अब 2 लेस देन क्या होता है, 3 होता है। अब आप फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में इसके लिए लॉजिक बनाते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी से कुछ इनपुट लेंगे, ठीक है, वो इधर पुट करेंगे, दूसरे नंबर के लिए भी इस तरह इनपुट करेंगे, ये दोनों इंटीजर है, इनपुट इंटीजर वगैरह ये भी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लूप बनाते हैं। और लूप में ये चीज़ डिफाइन करते हैं, ए लेस देन बी। फॉर एग्जांपल वो नंबर मैंने एक ए लिया, एक क्या लिया, बी लिया। अब लूप में क्या करेंगे, इसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे। इस तरह मैंने डिफाइन किया, ए लेस देन बी है, और फिर लूप में प्रॉपर इधर कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे। ए ग्रेटर देन बी है, इसका भी लूप प्रॉपर डिफाइन करेंगे। अदरवाइज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अदरवाइज लिखेंगे। अब देखिए लूप क्या करेगा, जब आप उसको नंबर देंगे तो वो इन लूप के ऊपर काम करेगा। ये आपने लॉजिक बना ली, ये इन अदर वर्ड एक क्या है, लॉजिक है। वो इनके ऊपर काम करेगा, जिसमें फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट करेक्ट आ गई उसके सामने, तो वो इस लूप में क्या करेगा, काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट में कुछ उसको नज़र आया कि ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो वो जाके इस लूप में चढ़ेगा जी, नेक्स्ट लूप में आ जाएगा। नेक्स्ट लूप में अगर फॉर एग्जांपल वो करेक्ट नहीं है तो वो सेकंड अदरवाइज की तरफ जाएगा और आपको कहेगा कि जी आपके स्टेटमेंट की ये रिजल्ट है, आउटपुट ये है। इस तरह हम क्या करते हैं जी, लॉजिक बनाते हैं। अब आते हैं जी लॉजिक की प्रॉपर डिफिनीशन की तरफ। और लॉजिक एक क्रिटिकल थिंकिंग है। लॉजिक एक क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी 2 लेस देन 3, तो आपने 2 इनपुट बना लिए, फिर लूप बना लिए। ये आपकी अपने दिमाग की सोच, आपने एक क्रिटिकल थिंकिंग की। फिर क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी आपने की तो हर लूप में आपने एक मैथमेटिक्स रखा, हर लूप में आपने क्या रखा, एक मैथमेटिक्स रखा, ठीक होगा, वो आपकी मैथमेटिकल लॉजिक बनी। तो ये क्या होता है, जहाँ पे ट्रू होता है तो वो एक ट्रू, जब उस 2 नंबर के लिए ट्रू होगा तो एक लूप ट्रू लूप बनाया है, फॉल्स लूप भी बनाया है और अदरवाइज भी बनाया है, जो ना ट्रू है ना फॉल्स है, ठीक है। वो तीनों के ऊपर काम करेगा। तो तीनों के ऊपर जैसे काम करेगा तो आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो ये हम क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं। अब लॉजिक का मैथमेटिक्स में किरदार क्या है। लॉजिक मैथमेटिक्स में एक वाइटल रोल प्ले करता होता है। किस तरह, एक थ्योरम को आप प्रूफ करोगे तो आप थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या बनाएंगे, प्रॉपर लॉजिक बनाएंगे। प्रॉपर क्या बनाएंगे, लॉजिक बनाएंगे कि ऐसा है तो क्यों है, उसके लिए कुछ मैथमेटिकल स्टेप यूज़ करेंगे। तो इसका मैथमेटिक्स में ये रूल होता है। अब आते हैं जी एप्लीकेशन
ऑफ लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस। ये ऑलरेडी मैं एक एग्जांपल से वाज़ेह कर चुका हूँ पीछे। अब देखिए प्रॉपर, अब देखिए मैथमेटिक्स में हम तो वर्ड तो नहीं लिख सकते हैं ना कि आप पूरे कोड को कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, पूरे कोड को आप भर दे वर्ड से, तो आपने क्या लॉजिक बनाया? आप पूरे उस इंग्लिश सेंटेंस को आप क्या करोगे? प्रॉपर लूप में रखोगे, लेकिन वो जो लूप होंगे वो एक मैथमेटिकल बेस होंगे। किसके बेस पे होंगे? मैथमेटिकल बेस होंगे। ऐसा नहीं है कि वो मैथमेटिकल, फॉर एग्जांपल किसी ने बनाया जी, एक कोड बनाया, ठीक है, मिसाल लेते हैं, व्हाट्सएप की मिसाल लेते हैं, व्हाट्सएप की। देखिए व्हाट्सएप पे डिफरेंट आइकन होते हैं। देखिए एक आइकन होता है रिकॉर्डिंग का, ठीक है, उस रिकॉर्डिंग के पीछे प्रॉपर एक लॉजिक बना हुआ है, प्रॉपर एक कोड बना हुआ है कि आप इसको इस तरह प्रेस करोगे तो वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ये एक लूप में मौजूद है, ठीक है। आप उसको पास करना चाहते हैं, ये भी एक लूप में मौजूद है। आपको तो आइकन नज़र आता होता है, लेकिन पीछे क्या काम कर रहा होता है? आपका कोड काम कर रहा होता है। तो ये मैंने एग्जांपल दी। आप व्हाट्सएप को अगर आप देखें तो आप इसका लॉजिक समझ सकते हैं कि इसके पीछे ये मैथमेटिकल लॉजिक पड़े हुए हैं। ये मैंने एक कंप्यूटर की एक मिसाल दी, बहरहाल उन लोगों ने एक खुद मिसाल दी हुई है। ऑल मेन आर मॉर्टल, सुकरात इज अ मैन, देयरफॉर सुकरात इज मॉर्टल। कितने स्टेटमेंट हो गए? एक स्टेटमेंट ये हो गई, एक स्टेटमेंट ये हो गई, और एक स्टेटमेंट ये हो गई। ये एक लूप में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई मेन दिया, ठीक है, तो वो एक लूप में हमने पढ़ा हुआ है, वो एक लूप में पढ़ा हुआ है। फिर आप उस सेकेंड लूप में सुकरात आएगा। सेकेंड लूप में क्या आएगा? सुकरात आएगा। थर्ड लूप जो आप बनाओगे, थर्ड जो लूप बनाओगे, देयरफॉर सुकरात इज अ मॉर्टल, वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा, वो एक लूप बनेगा। अगर बात हो रही है, देखिए आपने लॉजिक कंप्यूटर साइंस में किस तरह बनाई? पहले डिफ़ाइन किया, फिर आपने डिफरेंट लूप में अपने स्टेटमेंट रखे। अब आपका कोड इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या करेगा? काम करेगा। तो वो आपको क्या देगा कि अगर सुकरात की बात हो रही है तो वो सुकरात को देखेगा कि आपने ऊपर लूप रखा, ऑल मेन आर मॉर्टल, वो एक लूप में है, मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल आपने सुकरात दिया, वो उसको जज करेगा, वो उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा कि ये सुकरात क्या है। सुकरात अगर पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो दूसरे लूप में आ जाएगा, ठीक है, सुकरात तो है। अब थर्ड लूप में जब जैसे वो आएगा तो वो सुकरात के मुतालिक आउटपुट देगा आपको। इस तरह काम कर रहा होता है। इसके अलावा एक हम सिंपल मिसाल दे सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल मिसाल दी थी। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यू कैन परचेज दिस बुक, ये एक आपकी स्टेटमेंट हो गई। इस स्टेटमेंट को हम ए में रखेंगे, इसके लिए एक वेरिएबल असाइन करेंगे। वो वेरिएबल हमने असाइन किया ए। जिस तरह कि आप आम क्या करते हैं, दो नंबर को ऐड करोगे तो एक नंबर को ए में असाइन करते हैं, दूसरे को बी में असाइन करते हैं। तो इस तरह आपका ये नंबर ए आएगा। अब ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन भी है और साथ साथ ये एक दूसरी वेरिएबल में असाइन होगा। दूसरा वेरिएबल यू हैव $20। अब दरमियान में आर आएगा, ये अदरवाइज कंडीशन आ गई, ठीक हो गया। इस $10 इन अ डिस्काउंट कूपन, अगर $10 है, $10 डिस्काउंट कूपन है। अगर आपके पास $20 है या आपके पास $10 है तो आप बुक को बाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन देखिए आप अब आपके लूप किस तरह काम कर रहे होते हैं। पहले आपने ये चार चीज़ें डिफ़ाइन की, चार चीज़ें क्या की? डिफ़ाइन की। अब देखते जाइए, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया।
ये आपका ये चीज़ आपने ख़रीदनी है, बुक आपने ख़रीदना है, बुक को आपने क्या करना है, ख़रीदना है। लेकिन इस बुक के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होंगी, तो आप डिफरेंट लूप में रखोगे। अब देखिए, ये ख़रीद सकते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड है, तो आप लिखोगे ए एम्प्लाइज बी, ये बी हो गया। दरमियान में क्या आ गया, आर आ गया। आर के लिए क्या होता है, डिसजंक्शन यूज़ होता है। फिर और डिसजंक्शन और $10 के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। फिर दरमियान में क्या आ गया, एंड आ गया। एंड के लिए ये लिखोगे। अब ये एक ला बनी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला बनी, और लास्ट पे क्या आएगा, डी आएगा। इस तरह हम क्या बनाते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक को बना रहे होते हैं। अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस। अब आपको प्रॉपर बताया जाता है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। ये जस्ट थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, अगर आप इसको जस्ट हमने क्या करना है, रिवाइज करना है। व्हेन डेवलपिंग या डेवलपर जिसे बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अ सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, द डेवलपर मैन्युफैक्चर हैव मीट सर्टेन नीड इन स्पेसिफिकेशन। ठीक हो गया। विच आर यूजुअली स्टेटेड इन इंग्लिश। आपको एक लंबा चौड़ा इंग्लिश गिवन है, और फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपको कहती है कि आप मुझे, फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप की मिसाल लेते हैं। व्हाट्सअप आपको कहता है कि जी मुझे आपने व्हाट्सअप में वो आपको लंबा चौड़ा पैराग्राफ देता है कि जी मुझे ये चीज़ें आपने व्हाट्सअप में ऐड करनी है। व्हाट्सअप में क्या करनी है, ऐड करनी है। वो तो आपको एक पैराग्राफ दे रहा है। अब आप उस पैराग्राफ को अपने क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके, लॉजिक को यूज़ करके, इन अदर वर्ड, उस आइकन के लिए आपका जो व्हाट्सअप मेन कोड है, मेन कोड में तो आप एडिशन करोगे ना, कुछ ऐड करके उस आइकन को आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ज़ाहिर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रोज़ बरोज़ हमारे व्हाट्सएप पे डिफरेंट आइकन नज़र आ रहे होते हैं। ये किस तरह होता है कि जो मेन व्हाट्सएप का कोड है उसमें क्या कर लेते हैं, तब्दीलियाँ रख रहे होते हैं। ये मैंने एक सिंपल मिसाल दी। इस तरह सिस्टम स्पेसिफिकेशन इस तरह काम कर रहा होता है। एक आपके जो कंप्यूटर है, डेली आप देख रहे होते हैं कि आपके कंप्यूटर में डिफरेंट स्पेसिफिकेशन नज़र आ रहे होते हैं। कहाँ से आ गई ये स्पेसिफिकेशन। देखिए, आपका जो मेन कोड है उसमें चेंज हो रहा है। आपका मेन कोड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस। ठीक हो गया। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द सेंटेंसेस। अब आपको एक पैराग्राफ गिवन है, उसके पैराग्राफ में डिफरेंट सेंटेंस है। उस सेंटेंस में आप अपना जहन यूज़ करके किसी को ए नाम दोगे, किसी को बी नाम दोगे, किसी को सी नाम दोगे, किसी को डी नाम दोगे, जैसे कि ऊपर नज़र आ रहा था। द कंप्यूटर हैज़ अ वैलिड लॉग इन आई डी। अब देखिए, आपको एक नंबर मिला हुआ है। फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं यूईटी पेशावर की। यूईटी पेशावर का आइकन आपके सामने ये है। जैसे आप उसका वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि आप तभी एंटर हो सकते हैं जब आपकी वैलिड आईडी हो। अगर ये जो वैलिड आईडी लिखा हुआ है, इसके पीछे तो कुछ पीछे होगा ना। वो पीछे क्या होता है, बेसिकली लॉजिक होता है। ठीक है, और वो मेन एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। एडमिनिस्ट्रेटर उधर आपकी आईडी को क्या कर लेता है, पुट कर लेता है, तो वो आपकी आईडी को पहचान लेता है कि जी ये बिल्कुल ठीक आईडी है, तो वो इन हो जाता है। अदरवाइज़ वो आपको क्या कह देता है कि इनवैलिड है। क्या है, इनवैलिड है। कब, फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी में वाईफाई चल रही है, अब प्रॉपर यूनिवर्सिटी आपको क्या देती है, एक आईडी देती है कि ये आईडी इन करोगे तो आप वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो आपको क्या देगा, इनवैलिड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाते हैं, अब दोबारा वापस यूनिवर्सिटी में आओगे, वही आईडी डालोगे, वो आपको इनवैलिड कहेगा, क्योंकि उसने सिस्टम के पीछे ऐसा रखा होता है, कोई लॉजिक बनाया होता है। ठीक हो गया, तो ये क्लियर हो गया जी। अब दूसरे को आप, if the computer is within the local network or it is not within the local network but has a valid identity under the use of administrator then the internet। ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल को बड़े अच्छी तरीके से समझा दिया है।
एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, पजल दैट आर सॉल्व यूजिंग रीजनिंग इन लॉजिकल आर कॉल्ड लॉजिकल पजल। पजल, आप देखिए ये प्रॉपर सिंपल सी डिफिनेशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। दे कैन यूज़ पर ब्रेन एक्सरसाइज, ये देखिए ये जो लॉजिकल पजल होते हैं, आप डिफरेंट पजल देख रहे होते हैं या डिफरेंट गेम देख रहे होते हैं, ये आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए और आपके माइंड की कैपेसिटी को ज़्यादा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं MCQs, जिस तरह के आपके कोर्स के MCQs है, ये भी एक लॉजिक है यार। MCQs जो बने होते हैं वो आपके माइंड को चेक कर रहे थे कि अगर ये फिक्र इस तरह किया जाए तो क्या बंदे का जहन सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये एक प्रैक्टिस होता है, ट्रिक होते हैं, बस ये ट्रिक होते हैं जी। सम ऑफ फेमस लॉजिक पजल आर मडी चिल्ड्रन पजल, स्मोलियन पजल, अबाउट नाइट एंड नाविस। बार इसको फिर खुद और रीड कर ले, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन कंप्यूटर साइंस, लॉजिक कंप्यूटर सर्किट, बोलियन सर्चेस, इन्फ्रेंस एंड डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल इसके ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, तो इसको देखते हैं जी बाद में। अब है रूल ऑफ प्रूविंग अ थ्योरम, रूल्स ऑफ प्रूविंग अ थ्योरम। बहरहाल इसको प्रॉपर इस टेबल को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, इसे हमारे वीडियो को